23 दिसंबर अयोध्या, आगामी 14 दिसंबर को होने वाली दिल्ली की महारैली में जिला कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत की माटी का सच्चा सपूत है और वह अपने देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखता है। श्री सिंह ने कहा, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस जनों ने कुर्बानी दी। कांग्रेस पार्टी का कुर्बानी का इतिहास रहा है जो अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कांग्रेस जनों का आह्वान किया, जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, आज फिर इस जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस देश से मिटाना होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस जन कांग्रेस शासन में किए गए कार्यों को जनता के समक्ष उठाएं। बैठक को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, पार्टी राहुल गांधी जी का आह्वान है पूरे देश से। दिल्ली के रामलीला मैदान में कम से कम 12 लाख कांग्रेसी एकत्रित करने का एक बड़ा लक्ष्य है और हमारे मुद्दे किसान से संबंधित होंगे, SIR से संबंधित होंगे, देश के तमाम हितों के मुद्दे उस रामलीला के मंच से सदन तक लड़ा जाएगा। पूरे आगाज के साथ अयोध्या की धरती से कम 300 कांग्रेसी अयोध्या के लिए 13 तारीख को 3 बजे कमला नेहरू भवन से कूच करेगा। गठबंधन नहीं होगा, ये आप लोग एकदम दृढ़ मान लीजिए। कांग्रेस पूरे देश की जितनी भी 543 सीटें हैं सब पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है? देखिए, 2027 में किसानों का कर्ज माफ, स्वास्थ्य, रोजगार नौजवानों का और गन्ना किसानों और किसानों की समस्याएं, यह एक प्रमुख मुद्दे होंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि हमारी सरकारों ने बड़े काम किए, बड़े फैसले लिए। एक जब स्वतंत्रता आंदोलन चला देश का, तो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, अंग्रेज़ों के हित में गुलाम था, तो एक संगठन कांग्रेस पार्टी बनाई गई और इसके बैनर के तले तमाम महान देश के नागरिकों ने काम किया और देश को आज़ादी दिलाई और देश एक अखंड भारत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अखंड भारत दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में एक अखंड भारत देने का काम किया। देश में IIM बनाए, तमाम स्कूल शिक्षा के लिए हमने बनाए, रोडें बनाई, सड़कें बनाई, तमाम काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं हम 89 से जब एक दौर चला हिंदू मुसलमान का, देश को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का एक काम शुरू किया, तब से हम कहीं ना कहीं उनके जो मनसे थे उन पे हम लोगों ने कड़ी निगाह नहीं रखी, उस पर हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका खामियाजा आज हमको भोगना पड़ रहा। वो अपने मकसद में कामयाब रहे। भाजपा देखिए, विकास की गंगा कहाँ बह रही है? आप बताइए। आप अयोध्या ले लीजिए, मंदिर के नाम पर अरबों खरबों रुपए आए। आप कोई बड़ा नया काम बताइए अयोध्या के अंदर। आप पत्रकार हैं और जगह जगह घूमते हैं, आप बताइए कोई नया काम। बहुत से विकास हुए, कहाँ हुए हैं? रामपथ बना है। रामपथ कोई नया बना है? कितने ब्रिज बने हैं? नहीं, ब्रिज तो अगर आप जाइए तो आप 12 से और 11 से और 13 के बीच जो ब्रिज अप्रूवल हुए हैं उन पर जाकर उनके पेपर सर्च करिए। माननीय निर्मल खत्री जी यहाँ से सांसद थे, चाहे वो फतेहगंज का ओवरब्रिज हो, चाहे वो मधा का ओवरब्रिज हो, चाहे रुदौली का ओवरब्रिज हो, चाहे जो अभी और ओवरब्रिज आ रहे हैं, ये सब उन समय उनके कार्यकाल में ये पारित हुए थे। लखनऊ डबल रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हुआ था। सरकार हमारी नहीं बनी, इनकी सरकार बनी। इन्होंने केवल बजट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह कर रही। रामपथ कोई नया रामपथ बना है? वही सड़क थी, उसी सड़क को डेवलपमेंट किया गया है। बिहार में सिरोधार करते हैं, जनता का फैसला राजनीति में सिरोधार होता है। जनता ने जो फैसला दिया उनमें सिरोधार है, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं लगातार हमारे गठबंधन के कारण तो नहीं हुआ,
या भारतीय जनता पार्टी ने करीब जो है 1 करोड़ों रुपए 10-10 हज़ार रुपये किसी योजना के तहत महिलाओं को डाला, उसका लाभ उनको मिला। और आज जाके देख लीजिए बिहार में त्राही त्राह है, गरीबों के झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं, गरीबों का ठेला नहीं लगने पा रहा। आज बिहार की जनता उस 10,000 को पा करके वोट तो दी, लेकिन आज त्राही त्राही कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम जनता को भी कहेंगे कि आपका मतदान है, और मतदान बहुत बड़ा दान है। अगर हम अपनी कन्या की शादी करने जाते हैं तो बहुत अच्छा घर भर देखते हैं ना, अच्छा लड़का हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो उसी तरह मतदान अच्छे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका पात्र हो। ये क्या निर्णय हुआ? 14 तारीख को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में SIR और वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर गद्दी छोड़ तो हमारा एक नारा हुआ। SIR में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिनके कारण से लोगों को दिक्कत आ रही है, उसी संबंध में एक बैठक है, उसको रैली नाम ले दीजिए, जो भी नाम से आप इसको समझिए। 14 दिसंबर को आप लोग कहाँ से कितने बजे रवाना होंगे दिल्ली? 14 को नहीं, अब 13 को ही कमला नेहरू भवन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे बाय बस। कितने लोग होंगे? हमारा प्रयास है, एक बस तो बड़ी बस ये भर के जाएगी और काफ़ी लोग ट्रेन से जा रहे हैं। आज आपने सबको बुलाया था मीटिंग में, लेकिन कुछ जैसे सेवा दल महानगर अध्यक्ष की अलग मीटिंग होती है, महानगर अध्यक्ष की अलग मीटिंग होती है, और ये 3 तारीख की नियमित बैठक है, नियमित मीटिंग है। इसमें बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है, यह हर महीने को होता है, चल रहा है। अभी आपने गठबंधन के लिए थोड़े कर रहे हैं। अभी तक एक धारा बना दी गई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पीछे होता आया है, वही धारणा लोग बना लेते थे कि फला पार्टी समझौता हो जाएगा, फला पार्टी समझौता हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसा मुझे ज्ञात है कि कोई गठबंधन कांग्रेस पार्टी अब किसी से नहीं करेगी, अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडे पर कार्य करेगी और उसी के सहारे चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव बिहार के बाद नहीं, ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन बिहार की स्थिति कुछ अलग थी। बिहार की स्थिति, उसमें समसामयिक समझौता हुआ, वो अलग विषय है। या आगे कहीं कोई बात हो जाए, किसी से बैठ जाए, उसके लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा एजेंडा है कि हम अकेले अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। निर्देश नहीं होता ये चुनाव पार्टी, देखिए पार्टी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी देश का सबसे बड़ा दल है, इस राष्ट्र को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी राजनीति इसलिए नहीं करती कि हम फला समझौता करेंगे, फला समझौता करेंगे। ठीक है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, स्थितियाँ बदलती रहती हैं, उन स्थितियों में कभी कभी समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन वह अस्थाई नहीं है, वह अस्थाई है, अस्थाई है। और अस्थाई चीज़ पे बहस नहीं की जाती। हमारा जो अस्थायित्व है, हम उस बात को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने नेताओं के बीच में कर रहे थे। अभी आपने बहुत काम किए, तो क्या कारण है, क्यों नहीं पहुँच पा रही? देखिए ऐसा है, हमने बता दिया कि पार्टी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। थोड़ा सा जब उतार पे रहती पार्टी तो तमाम चीज़ों में लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन आज हमारी पार्टी उतार पे नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश देख रहा है कि उनके निकलने के बाद लाखों लोग सड़कों पर उनके साथ यात्रा में निकले, दुख सुख जानने समझने के लिए। हमारी पार्टी आज उतार पे नहीं, हमारी पार्टी चढ़ाव पे है। हार जीत अलग विषय होता है। क्रिकेट के मैदान में अगर कोई देश हार जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक बाल से, एक वोट से या कुछ वोट से हार गया तो देश माने वो क्रिकेट टीम नहीं है। तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं, परिस्थितियों के कारण लोग हारते जीतते हैं। परिस्थितियाँ कभी अनुकूल रहती, कभी प्रतिकूल रहती हैं, लेकिन जो लड़ाकू लोग होते हैं, हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो योद्धा हैं,
योद्धा लोग उसको प्रतिकूल को अनुकूल में बदल लेंगे, अपने परिस्थिति अपने पक्ष में करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं। आज की तारीख में 22,000 कार्यकर्ता अयोध्या जनपद में इनरोल्ड तैयार हो चुके हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। हम घरों घरों पे जा रहे हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बने, मंडल की कमेटी बनी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने, ब्लॉक की कमेटी बनी, जिला अध्यक्ष बने, जिले की कमेटी बनी, जितने हमारे फ्रंटल हैं उनके अध्यक्ष बने, उनकी सबकी कमेटी बनी। ये सब करने में समय लगता है। नया नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़के जीतेगी। अब उसको आप बड़ा मानिए या छोटा मानिए। 29 नाम हो गया कि आगामी 14 तारीख को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि रामलीला मैदान में पूरे भारत से राहुल गांधी जी के समर्थन में, किसानों के समर्थन में, व्यापारियों के समर्थन में, जो भी राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि देश आज उनके मार्गदर्शन में आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राहुल गांधी जी चाहे कांग्रेस पार्टी के जो कार्य हैं उनके इतर अलग अपने कार्य का, अपने नाम का उल्लेख करके ढिढोरा पीटती है। इसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, हम लोग इसका निंदा करते हैं। साथ में हम ये प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में सफल रैली हो, जिसके लिए जनपद अयोध्या से हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह के मार्गदर्शन में हम लोग दिल्ली जाएंगे और उस रैली को सफल बनाएंगे और संगठन को भी धरातल पे ले जाके राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हाँ, आपकी बात सही है, जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म होता है, एक जनता के बीच में बैठ के अपनी बात करनी पड़ती है। जब जनता के बीच में हम जाएंगे, अपनी बात करेंगे 14 तारीख के बाद से, माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने, गांव-गांव हम लोग जाके चौपाल लगाएं। उस चौपाल के माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे कि हमने क्या कार्य किया है। देखिए, अध्यक्ष जी ने जो कहा है उनका मार्गदर्शन कहीं से रहा होगा। उन्होंने जो बात किया है अध्यक्ष जी ने, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।